जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को माया के दो भेद विद्या और अविद्या के बारे में बता रहे हैं। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है और उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन हैं। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। ये सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अंत प्रेम होगा, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद दम आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामंद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को रोक नहीं सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने ये संजोग जोड़ा बहुत विचार कर ही रचा है। मेरे योग्य पुरुष
वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौट गए, फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उनके साथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसी के शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। ये सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और उनके प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी सहित चले। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, ये राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं हैं।
छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा ये कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर जो संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा, उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिसे सुनकर खारदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। खारदूषण हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। ये सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, कृपाण, परिग, फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर और घोर भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश ना रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम।